हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, एक 17 साल की लड़की होती है और 65 साल के बूढ़े के साथ रूम के अंदर बेड पर सोई हुई थी। दोनों जो है निर्वस्त्र थे, एक दूसरे के जो साथ में वह कुछ ऐसा कर रहे थे, यानी बहुत प्यार कर रहे थे। आपत्तिजनक स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे और कमरा है जो अंदर से लॉक था। लेकिन दोस्तों, संबंध बनाते टाइम इस कमरे के अंदर कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसमें जो है 65 साल के बूढ़े की जो है जान चली जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी है, इसको आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, यह कहानी है जो चंडीगढ़ की है और वहीं की रहने वाली होती है एक निर्मला नाम की महिला, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष होगी। निर्मला अपने परिवार को छोड़ के वहीं पे एक बगल में रूम किराए पे रहकर रहा करती थी और साथ ही दोस्तों वह एक कंपनी में काम करती थी और अपना समय है वहीं पे जो है निकाल रही थी। दोस्तों, वह साथ में पढ़ाई भी किया करती थी क्योंकि उसको यकीन था कि आने वाले टाइम में उनकी एक अच्छी खासी जॉब लगेगी और उसकी ज़िंदगी जो है वहीं पे सेटल हो जाएगी। दोस्तों, उनका भविष्य है बनाने के लिए वो जुटी हुई थी। इसी उम्मीद में दोस्तों वहाँ पे वह 4 साल से रह रही थी। 2 साल पहले कोमल की जो मुलाकात है वह एक हरि नाम के व्यक्ति से होती है। हरि की उम्र महज 65 वर्ष होगी और वह जो चंडीगढ़ के ही एक इलाके में रहा करता था। वह अपार्टमेंट में अकेले रहा करता था और दोस्तों जो हरि होता है वह जो है रिटायर कर्मचारी था। हरि जो था वह दोस्तों जैसे ही निर्मला से मिलने के बाद उसको बताते हैं आने वाले टाइम में कैसी जॉब मिल सकती है, उसको नौकरी पे वह लगवा देंगे, उसकी ज़िंदगी को वह जो सेटल करवा देंगे। जो है दोस्तों, अब निर्मला है सपने देख करके हरि है वह उनको सच करवाने का वादा करता है। वह उसी को नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है। हरि वह उनसे बोलकर वही काम कर रहे हैं और उनकी बातों को माने आने वाली टाइम में ज़िंदगी में वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इन सारी बातों को सुनकर के दोस्तों जो निर्मला थी वह हरि की बातों में आ जाती है और वह हरि से बिल्कुल कुछ करीबी बनाने की कोशिश करती है। हरि भी है जो नए नए कपड़े उन्हें दिलवाता है, उनके ऊपर पैसा लुटाने लग जाता है, उसको अपने घर बुला करके उनको अच्छा खाना खिलवाता था। दोस्तों, हरि और निर्मला है दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इतना करीब आने के बाद में हरि दोस्तों अपनी जो है शर्त है वह निर्मला के कह देता है। वह निर्मला से बोलता है कि वह उनके साथ संबंध बनाना चाहता है। निर्मला है जो मान जाती है, यह दोनों के बीच में जो है संबंध बनना शुरू हो जाता है। वहीं दोस्तों इस तरीके से 1 साल का समय निकल जाता है जो दोस्तों उन्होंने नौकरी के सपने दिखा करके सजोए बैठी थी। 1-2 साल होने के बाद से अचानक से वह टूट जाती है और दोस्तों निर्मला को पता चलता है कि हरि जो है उनको धोखा दे रहा है, उसके साथ वह चीट कर रहा है। अब वह इन सारी चीज़ें उनके साथ यह कर इसलिए कर रहा था क्योंकि जो निर्मला के साथ संबंध बना रहा था। निर्मला है ये सब चीज़ जानने के बाद हरि से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। वह उनसे बोलती है कि आज के बाद है मुझसे बात मत करना, तुम मुझसे दूरी बना लो, मैं तुमसे दूरी बना लूँगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद हरि है जो अपना एक दाँव उन पे खेल जाता है और उनसे कहता है कि उनको एक वीडियो भेजता है जिसमें दोस्तों जो निर्मला है दोनों और वो हरि है दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। जब दोस्तों निर्मला उनसे मिलने के लिए गई तो हरि कुमार ने उस वीडियो को बना लिया था और वीडियो को दोस्तों निर्मला को भेजने के बाद कहता है कि तुम मेरे साथ मिलती थी, संबंध बनाती थी, वह जारी रखो, नहीं तो उसको जो है वीडियो को वायरल कर देगा। दोस्तों जो अब निर्मला है वो डर जाती है और उनका नौकरी का सपना भी टूट चुका था। 1-2 सालों से जिन सपनों को उसने संजोए रखा था वह अब उन सपनों को टूटने का दुख और दूसरी तरफ उनकी वीडियो का दुख कहीं वायरल ना हो जाए, हरि है उनको बदनाम ना कर डाले। अब उन्हें 2 दुखों के साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वहीं हरि है जब दोस्तों वह निर्मला को बुलाता था तो निर्मला मजबूरी में उसके रूम में उन्हें जाना चाह पड़ता था। वह उनके साथ वही जो है शारीरिक संबंध बनाते। इसी तरीके से 4-5 महीने का समय निकल जाता है। दोस्तों अब जो हरि है वो डिमांड में उसके रूम पे जाकर के पूरा करती थी। उसके बदले में वह फैसला करती है कि वह हरि से अपना पीछा छुड़ाएगी। लेकिन दोस्तों वह बदला पूरा करने के लिए हरि ने उनके साथ जो फ्रॉड किया था वह उसे एक चीज़ से बदला लेने की प्लानिंग में जुट जाती है।
अब इंतज़ार करने लगती है दोस्तों वह सोमवार का। जैसे दोस्तों हरी का फ़ोन निर्मला के पास आता है तब वह उसको अपने रूम पे बुलाता है और दोस्तों जो निर्मला है उनके रूम पे पहुंच जाती है। दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ में कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं, आखिरकार एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो संबंध बन जाते हैं तो जो निर्मला है वह चाकू को छुपा करके लेके आई थी, उस चाकू को निकालती है और दोस्तों हरी के ऊपर जो है सीने पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है, जिससे दोस्तों जो हरी होता है उम्र के ज़्यादा होने के कारण वहीं पे उनके ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वो चीखते चिल्लाते हैं लेकिन तब तक उनको कुछ नहीं बताता और उनकी मौत निकल जाती है। दोस्तों जो निर्मला थी वो लाश को कहीं है जो ठिकाने में जुट जाती है। बिना कपड़ों के लाश को छोड़ करके दोस्तों वह एक टीवी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। शाम के टाइम दोस्तों जो हरी की बेटी है वह उनके रूम पे आती है। जब वह यह नज़ारा देखती है तो दोस्तों हरी पे पड़ा हुआ सब तो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस है जो मौका वारदात पे पहुंचती है और छानबीन में जुट जाती है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले वह चाय के कप पर लिपस्टिक के निशान मिलते हैं। विजय है जो बिना कपड़ों के पड़े हुए थे तो पुलिस समझ जाती है कि किसी महिला का मामला है। वही सारे फुटेज चेक किए जाते हैं तो उसमें एक लड़की है तस्वीर आती है जो कि एक एलईडी को अपने हाथ में लेके जा रही थी। दोस्तों जो अब हरी है, हरी के रूम की एलईडी जो थी वो भी गायब थी। उस महिला की जो है जब पहचान होती है तो वह निर्मला के रूप में पहचान होती है। निर्मला को पुलिस जो उठा करके पूछताछ करती है तो वह पूरी कहानी अपने मुंह से सुनाती है। उनकी ज़िंदगी है जो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और हरी के मारने के बाद में यकीन था कि उसको पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन उसको ज़िंदगी बर्बाद होने का कोई भी अफसोस नहीं। चूँकि दोस्तों इस तरीके से उनकी जो वीडियो बनी हुई थी खासकर उन लड़कियों के लिए कि अपने माता पिता को छोड़ के वह जो है अपने भविष्य को संभालने के लिए जो काम करने के लिए दूसरी जगह आई हुई थी, जिस वजह से दोस्तों उनको जो है नए नए सपने दिखाते हैं और बोलता है कि मैं तुम्हारी जो बहुत अच्छी जो है जॉब लगवा दूंगा और आने वाले टाइम में बहुत पैसे कमाओगी, तुम भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें सर सर कहते फिरेंगे, कुछ जो है इधर उधर की बातें कर सकती हो। तो दोस्तों ऐसे झूठे सपने दिखाए जाते हैं और अनजान इंसान उनका दोस्त बन करके उनके करीब आकर के उनको सपने दिखाता है, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगता है। आखिरकार दोस्तों इस तरह की घटनाएं हैं, डिमांडें हैं और कुछ आपने देखा होगा कि जो भी सुंदर सुशील लड़कियां होती हैं उनके साथ संबंध बनाने के लिए दोस्तों हर आदमी है जो उत्सुक रहता है और वो सोचता है कि किस तरीके से इन महिलाओं पे जो है इस लड़की पे जो है दाव चलाया जाए। दोस्तों तभी उनको यह जो तरीका होता है यह उनको आसान तरीका लगता है और वह जैसे ही इस तरीके से उन्हें अपनी जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद में ना तो वह उनकी जॉब लगवाते हैं और ना ही दोस्तों उनके सपने होते हैं जो उनको पूरा होने देते हैं। वह सिर्फ जो है अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए सिर्फ उनको ये झूठे सपने दिखाते हैं, जिस वजह से दोस्तों जो लड़कियों की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। दोस्तों ऐसी ही घटनाएं हैं जो बहुत सारे शहरों में हमने सुनी भी हैं और देखी भी हैं, लेकिन दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम ऐसी सभी लड़कियों को जागरूक करना चाहते हैं, किसी के बहकावे में ना आएँ, अनजान व्यक्ति से मिलें तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ मिलें। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों ऐसी ही कहानी मैं आपको फिर लाता रहूँगा और मैं लेता हूँ आज आप लोगों से इस कहानी के माध्यम से अलविदा। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।